नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जनपद अलीगढ़ के थाना जमा इलाके के अलीगढ़ मुरादाबाद रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब एक पति पत्नी सिनेमा हॉल से पिक्चर देखने के बाद अपनी कार में सवार होकर देर रात अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी कार के टायर में अचानक पंचर हो गया, जिसके चलते कोहरे में पत्नी सड़क किनारे खड़े होकर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में अपने पति की मदद करते हुए स्टेपनी खुलवा रहे थे। तभी कोहरे में तेज रफ्तार के साथ आए एक अज्ञात वाहन ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में स्टेपनी खुलवा रही पत्नी को टक्कर मारते हुए सड़क पर कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत की शिकार हुई पत्नी के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया। तो वहीं पुलिस पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक को तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम राम बाबू, स्वर्गीय श्री टीकाराम, कासिमपुर पावर हाउस। अच्छा, ये मृत्यु जो है कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं, उनके बेटे की बहू की। क्या नाम है? मृत्यु हुई थी क्या? उसका नाम है संगीता। कैसे मृत्यु हुई है? ये अलीगढ़ गए थे कहीं पिक्चर देखने, लौट रहे थे। लौटते में जो है कोई वाहन वाला मार गया, टायर पंचर हुआ था गाड़ी का, इनके बदल रहे थे, वो टॉर्च वॉर्च दिखा रही थी, तो उधर से वाहन आया और वो मार के एकदम चला गया। मौके पर ही मृत्यु? मौके पर ही मृत्यु हो गई। कहाँ पर है? अब हम यहाँ हैं मोर्चरी में, पोस्टमार्टम। हाँ, पुलिस को तहरीर दी है? हाँ दे दी है, पुलिस को तहरीर दे दी है। नाम है आपका? विजय कुमार। आपको बताइए। सुशील कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? काशिमपुर पावर हाउस के। थाना कौन सा लगता है? जमा। ये मृत्यु जो हुई है कौन है? ये मेरी मिसेज है। क्या कैसी मृत्यु हुई है? कल हम लोग लेट नाइट मूवी देख के लौट रहे थे, कोहरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी थी नहीं, तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। मैं चेंज कर रहा था, मेरी वाइफ मेरी हेल्प कर रही थी। इतने में एक अज्ञात डंपर ने आकर उसको कुचल के रौंद के चला गया और उसकी मौके पे डेथ हो गई। कौन सी गाड़ी थी आप? मेरी हुंडई i10। कहाँ का घटना ये काशिमपुर हरदोगंज रोड का अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से 1 किलोमीटर पहले की घटना है। जिस वाहन के द्वारा एक्सीडेंट मारा गया वो पता गया क्या? अभी तक नहीं। कौन सा वाहन था? वो मिट्टी ढोने वाला डंपर था। तो अभी तक पता नहीं लग पाया है। किस नहीं। टाइम की घटना होगी? तकरीबन रात्रि 1 बजे की। 1 बजे की घटना थी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं जीवीएम मॉल से अपने घर जा रहा था, काशिमपुर पावर हाउस। जी। कहाँ पर है? मैं अभी अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में हूँ, मोर्चरी में। कोई तहरीर दी है थाने में? जी। ठीक है, उम्र कितनी रही होगी? लगभग 28-29 साल। 29 साल। आपकी मिसेस की। मिसेस की कोई बच्चे वगैरह भी? हाँ, एक बेटी है मेरे पे 3 साल की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षिकाओं की मनमानी पर हंगामा हुआ, जहां कॉलेज में शिक्षिकाओं पर देरी से पहुंचने का आरोप है। वहीं छात्राओं को कॉलेज परिसर में शिक्षिकाओं का इंतजार करता देख ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद गांव के युवकों की देरी से पहुंचने वाली शिक्षिकाओं के साथ तू-तू मैं-मैं भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव के युवक ने सीएम पोर्टल पर जीजीआईसी की शिक्षिकाओं की शिकायत दर्ज कराई है। ये पूरा मामला हरदुआगंज थाना इलाके के गांव कलाई का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने बड़ी जालसाजी की है। व्यक्ति ने बिना बताए फर्जी स्टाम्प और फर्जी तरीके से जमीनों के कागज लगा दिए। इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति ने फर्जी सिग्नेचर तक कर दिए हैं। दरअसल बीपीसीएल कंपनी हड़पने को लेकर शातिर डीलर ने किसानों को बिना बताए बड़ा खेल खेला है। डीलर ने फर्जी एफिडेविट और फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों के साथ फर्जी वादा किया है, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। नाराज ग्रामीणों ने थाने पर जाकर व्यक्ति के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज की है। वहीं पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? रणवीर, क्या मामला है? किस मामले की शिकायत लेकर आप आए आज? जमीन का मामला, उससे शिकायत लेके आए हुए हैं। स्टाम्प लगा दिए हैं सरकारी। किसने लगा दिए हैं? सचिन ने, जिनके बारे में हमें ना पहले जानकारी थी ना अब जानकारी है। आप कहाँ के रहने वाले हो? पाली मुगिमपुर। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना पाली मुगिमपुर, तहसील लतरौली। तो आप क्या चाहते हैं अब? ये चाहते कि सिंध जाए चाहते हम। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, सन ऑफ नेतराम, ग्राम पाली मुगिमपुर।
क्या मामला, किस मामले की शिकायत लेकर आए हैं आप? हमारी सचिन कुमार सन ऑफ रौदा सिंह ने हमारे ज़मीन के फर्जी कागज दस्तावेज बनाकर फर्जी साइन 7 आदमी हैं, उसने मनोज यादव के खिलाफ हमारे अपने आप ही कागज लगा दिए हैं। तो आपने कोई साइन नहीं किए थे उस पर? नहीं, कोई ना हमारे साइन है, नहीं हमें पता है। उसने सब कुछ अपनी तरफ से किया है, सब कुछ फर्जीवाड़ा किया है उसने। सचिन जो है कहाँ के रहने वाले हैं ये? सचिन कुमार सन ऑफ रौदा सिंह, ये पनहरा समस्तपुर का रहने वाला है। तो आप लोगों ने अब शिकायत नहीं की कहीं पर? हाँ, आज हम अपने थाने प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कौन से थाने में कराई है आपने? पाली मुकीमपुर। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसने जो हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है उसके साथ सबके साथ कार्रवाई की जाए और हमें इस फर्जीवाड़े से निकाला जाए। आपका तेजपाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाली मुकीमपुर। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत लेकर आप आए हैं? रोदास, ये वो सचिन है, इसने हमारे खिलाफ बगैर पूछे गछे, न जानते हैं हम न पहचानते हैं उसे। क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने हमारे खिलाफ वो हमारी पक्ष में वो अपने वो फर्जी कागज लगाए हैं। आपने शिकायत की है कहीं पर? नहीं। हाँ, अभी तो कहीं नहीं, हमें मालूम पड़ी तो हम शिकायत करने आए पाली थाने में। अब क्या कागज लगा दिए उसने? क्या कागज लगाए हैं आपके? जमीनी के कागज लगाए, एफिडेविट लगा दिए अपनी पक्ष में। आपने उस पर साइन नहीं किए थे? नहीं, हमको जानते ही ना, तो साइन गाल कर दिए। कहाँ के रहने वाले हो आप? पाली मुकीमपुर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी को ज्ञापन देते भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के शाखा चीनी मिल का उद्घाटन न होने पर विरोध करेंगे और हम लक्ष्मी नारायण मंत्री का घेराव करेंगे। यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं मिलने। देखिए, शाखा अलीगढ़ मंडल में एकमात्र चीनी मिल शाखा है और पिछले 6-7 साल से किसान जो है सड़क पर उतर करके जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के पास में चक्कर लगा रहा है, लेकिन चीनी मिल खस्ताहाल, अब तो ताला पड़ा है उसमें। और पिछले साल 2023 में बजट पास होने के बावजूद भी अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अगस्त में हमारी मुलाकात एक प्रतिनिधि मंडल की गन्ना चीनी मिल मंत्री जो हैं वो प्रभारी मंत्री भी हैं, वो आते भी रहते हैं, उनसे बात हुई थी कि अक्टूबर में कार्य शुरू हो जाएगा। अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। कल वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो हमारा एडीएम सिटी साहब से कहना है कि या तो हमारे प्रतिनिधि मंडल को पहले उनसे मुलाकात करवाइए, नहीं मुलाकात करवाएंगे तो हम विरोध करेंगे, उन्हें उद्घाटन नहीं करने देंगे। अच्छा, विरोध करने की आपकी वजह क्या है? क्यों विरोध कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीनी मिल के जो गन्ना मंत्री हैं पिछले 7 साल से अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री रहे, लेकिन चीनी मिल बंद करके नहीं दे रही। और अगस्त में हमसे वायदा किया अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा नवीनीकरण का। अभी तक 5 महीने गुजरने के बाद काम शुरू नहीं हुआ। दोबारा बजट आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। अपनी बात रखने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास, गोंडा और भी कई गांव के चौकीदारों ने कलेक्ट्रेट पर आकर एक लिखित प्रशासन को शिकायत दी है कि उन्हें टॉर्च, डंडा और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नहीं दी जा रही हैं, जिससे वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में आखिर ये चौकीदार क्या करें, जिससे कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इन्हें टॉर्च और दंड दिलवाता है या फिर इसी तरह से जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वहीं अपनी व्यथा सुनाते हुए चौकीदारों ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक सेकंड, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीटू चौधरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं इसी जनपद के इगलास थाने से हूँ और हम ग्राम चौकीदार हैं, सब समस्त थानों से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ किस लिए आए हैं आप लोग? माननीय डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था जी। किन समस्याओं को लेके? ज्ञापन के माध्यम से सर मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा देश डिजिटलीकरण हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम चौकीदारों की जो हालात है वो 70-75 वर्ष पूर्व जैसी थी, आज भी वैसी ही बनी हुई है। हम लोग आज भी पैदल घूमते हैं, न हमारे पास साइकिल है, न अंधेरे में हमारे पास टॉर्च है, कड़कड़ाती ठंड में न कम्बल है न वर्दी है हमारे पास। श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इतने अल्प वेतन में मात्र 2500 रुपये अल्प वेतन मिलता है। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश तरक्की कैसे कर पाएगा। हम भी चाहते हैं कि इस देश की तरक्की में हम भी सहभागिता करें, हमारे बच्चे भी पढ़ कर के IAS, DM वगैरह वगैरह सब नौकरियां प्राप्त करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है कि हमारे बच्चे चौकीदार के चौकीदार ही रह जाएंगे।
ऐसी व्यवस्था अगर नहीं सुधरी, वैसे तो कहते हैं कि राम राज्य है, लेकिन हमारे लिए राम राज्य नहीं है साहब। सबका साथ सबका विकास सरकार कहती है, लेकिन हमें कहीं विकास नज़र नहीं आता। 2500 रुपये में बताइए, घर का चाय पानी का सब्जी का खर्चा नहीं चल पाता है। ऐसे में हम अपने परिवार को कैसे आगे ले जाएं? आप बताइए, आप लोग थाने वगैरह किस तरह जाते हैं? श्रीमान जी, हम पैदल ही जाते हैं। हमने ज्ञापन में लिख रखा है कि हमारा गांव 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो भी अंधेरे में पैदल जाना पड़ता है हमको। उस समय वाहन की व्यवस्था हो नहीं पाती है। हम बहुत गरीबी शून्य लेवल से हैं। अब बताइए ऐसे में हम कैसे करें? न टॉर्च है हमारे पास, अंधेरे में जाना पड़ता है। कोई भी पीछे से ठोक दे, मार दे, हमें क्या है? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जसवंत सिंह है, थाना कहाँ? खैर से हूँ, थाना खैर से। जनपद अलीगढ़। सर जी, हम 2500 रुपये में अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते हैं, और हम बार बार थाने पर जो जाते हैं पैदल ही जाते हैं। ना रात के लिए हमारे पास टॉर्च है, ना साइकिल है, ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था है जो फ़ोन से हम फ़ोन कर दें साहब के पास जो हमारे पास आ जाए। और छोटे मोटे फ़ोन हैं, उनमें हम जानते भी नहीं हैं कुछ, लेकिन फिर भी हम अपना कार्य उसी स्थिति से करते हैं। हम 300 दिन अपने गांव में गश्त देते हैं। आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा था ठीक है, आपकी समस्या को हल करेंगे हम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।